रही है उसका रुख करते हैं। सीज फायर के बावजूद लेबनान पर हमले तेज हो गए हैं। जी हां, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 14 दिन के सीज फायर का फायदा अमेरिका और ईरान उठा सकते हैं। तैयारी के लिए खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों तरफ से अगले युद्ध की तैयारी की जा सकती है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि ईरान अपने मिसाइलों को शिफ्ट कर रहा है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि ईरान और भी तैयारी के साथ अब युद्ध में उतर सकता है। क्या सीज फायर महायुद्ध का काउंटडाउन है? क्या युद्ध विराम शांति की आहट है या महाप्रलय की तैयारी? पश्चिम एशिया में चल रही जंग में अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर जरूर किया है, लेकिन ग्लोबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि ये युद्ध विराम नहीं बल्कि बारूद भरने की वो डेडलाइन है जो अगले प्रहार को और ज्यादा घातक बना सकती है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान अपनी मिसाइलों को स्थायी ठिकानों से हटाकर मोबाइल लॉन्चर्स पर ला रहा है। रूस और चीन से मिलने वाली टेक्निकल और इंटेल मदद के साथ ईरान इन 14 दिनों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से मजबूत कर रहा है। मकसद है इजराइल के सैटेलाइट्स को अंधा करना और अपने यूरेनियम संवर्धन को बढ़ाना, ताकि बातचीत की मेज पर खुद को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में और मजबूती से पेश किया जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के लिए भी ये 14 दिन स्ट्रेटेजिक रीलोड का मौका है। इजराइल अमेरिका की मदद से उन बंकर बस्टर बमों का स्टॉक फिर से भर रहा है जो पिछले हमलों में खत्म हो चुके थे। खुफिया एजेंसियों के लिए ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि जैसे ही सीज फायर के दौरान ईरान की सेना मूवमेंट करेगी, सैटेलाइट और मोसाद उनके नए ठिकानों को टारगेट लिस्ट में पिन पॉइंट कर लेंगे। खतरा सिर्फ सीधा नहीं है, ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को रीसेट कर रहा है, जिसके तहत हिजबुल्लाह, हूथी और इराकी मिलिशिया को फिर से एक्टिव किया जा रहा है, ताकि इजराइल को कई मोर्चों पर उलझाया जा सके। दावों के मुताबिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भी समुद्री सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है, ताकि दुनिया की सप्लाई लाइन पर ईरान का दबदबा बनाया जा सके। इस रणनीति का मतलब साफ है, ये 14 दिन शांति के लिए नहीं, बल्कि ये तय करने के लिए हो सकते हैं कि जब अगली बार मिसाइलें गिरेंगी तो तबाही का मंजर और भी बड़ा हो सकता है। देखिए, 2 हफ्तों का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये 14 दिन क्या नई चाल की तैयारी है? क्या इसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं? देखिए मेजर गौरव आर्या, कहा जाता है कि कई बार 2 कदम पीछे हटने का मतलब होता है एक लंबी छलांग। तो ये दोनों कंट्रीज करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, यही बात हमने कल भी बोली थी जी, और हमने कल यही बात बोली थी कि ये जंगबंदी का मतलब क्या है, सीज फायर का मतलब क्या है। इजराइल के एक फ्लैंक पे, ये इजराइल की सच्चाई है, एक फ्लैंक पे लेबनान है और वहां पे हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह हमला करेगा, ये हिजबुल्लाह की फितरत है। जब 7 अक्टूबर के बाद हमास से लड़ाई हुई थी तब भी हिजबुल्लाह बीच में कूदा था, अब ईरान के साथ लड़ाई है तब भी हिजबुल्लाह बीच में कूदा है। इनको हिजबुल्लाह को शांत करना बहुत जरूरी है। इजराइल पूरा फायदा उठाएगा गौरव इन 14 दिनों का, कि जितना नुकसान हिजबुल्लाह को कर सके उतना करे, कि अगर उसके बाद ईरान के साथ लड़ाई होती है तो यू आर रेडी फॉर ईरान। यह प्लान होगा इजराइल का। मतलब ये समझा जाए कि आप ये मत समझिए कि केवल अमेरिका ही तैयारी कर रहा है, ईरान हो सकता है कि उससे भी ज्यादा भयानक तैयारी कर रहा हो। वो पूरा इलाका सेंट्रल कमांड का है जी, वो यूएस का जो सेंट्रल थिएटर है, सेंट्रल कमांड है यूएस का जी, जिसका फॉरवर्ड बेस कतर में है। अल उदैद हम लोग कहते हैं, अल उदैद जो बेस है उसका, बिल्कुल वहां पे अमेरिका सारी की सारी, जिसको देखे ना शतरंज की एक बिसात बिछी हुई है। सारे लोग अपने, कोई अपना राजा है, कोई उसमें वजीर है, सब लोग अपना फिट कर रहे हैं। चेस का गेम, शतरंज का खेल चल रहा है, ठीक और है, सब लोग अपने प्यादे फिट कर रहे हैं वहां। बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन। आईडीएफ ने 70 से ज्यादा आतंकी मार गिराने का दावा किया है और अंडरग्राउंड ठिकानों से हथियार बरामद किए गए हैं। कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से टारगेट किया गया, और मेरे पास स्क्रीन पर भी आएगी ये तस्वीर जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हथियार बरामद हुए हैं, कई हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, यह भी दावा आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो 15 दिन 14 दिन का जिक्र है कि युद्ध विराम है, सीज फायर है, बातचीत होगी, इस्लामाबाद में होगी, ये आएंगे वो आएंगे, सबसे बात होगी, लेकिन दूसरी तरफ बम के धमाके इस समय लेबनान में लगातार सुनाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। मेजर गौरव आर्या, देखिए, ये तो लेबनान की बात है। मैं आज एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। अगले 72 घंटे संडे तक मुझे पूरा यकीन है कि ईरान के अंदर भी हमले होंगे। ये तो सिर्फ हम लेबनान की बात कर रहे हैं। कौन करेगा? अब इजराइल करेगा या अमेरिका करेगा? देखिए, करेगा इजराइल जी,
90% इजराइल करेगा, लेकिन आप मान के चलिएगा कि ईरान के अंदर भी हमले होंगे। हम लेबनान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीज फायर हो गया और ईरान के अंदर वो हरकत नहीं हो रही। बिल्कुल। लेकिन ईरान के अंदर हरकत होगी, ये बात तय है। क्यों होगी? क्यों लगता है आपको? क्या इजराइल ये भी समझ गया कि लेबनान नहीं, ईरान को भी हिट करना होगा? देखिए, ये समझा जाए। मैं ये सीधी बात भी पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये समझा जाए कि इस पूरे सीज फायर के मामले से इजराइल बिल्कुल आउट है ही नहीं? देखिए, आप सीधी बात पूछ रहे हैं तो सीधी बात समझिए जी। इजराइल, पहली बात, इजराइल ने अपने आप को आउट रख रखा है, अमेरिका ने भी आउट रखा है जी। इजराइल कह रहा है कि ये हम एक अलग देश है, हमें खुद मुख्तार मुल्क है, बिल्कुल। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब दो देश साइन करते हैं जी। इस्लामाबाद में जो डील होने वाली है, क्या आपने इजरायलियों को बुलाया? उसमें नहीं बुलाया। जब इजरायलियों को नहीं बुलाया तो आपने ऐसा कैसे मान लिया कि जो अमेरिका बोलेगा इजराइल वो कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इजराइल वही करेगा जो इजराइल को ठीक लगता है, और इजराइल को ठीक लगता है कि हिजबुल्लाह को ठोको। यही कर रहा है इजराइल। और यही एक तरह से तस्वीर भी नजर आ रही है कि अगर उनको बुलाया नहीं, उनसे बात नहीं की, बात तो बहुत मजेदार है कि अगर आपने बुलाया ही नहीं तो आप सोच रहे हैं कि हम जो यहां पर बात करेंगे वो अपने आप से सहमत हो जाएंगे। ये एक बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि ये स्थिति इस तरह से बन चुकी है कि लगभग 250 लोगों की मौत हुई है, और 250 लोगों की मौत ये सीज फायर की अनाउंसमेंट के बाद हुई है। अब ये भी समझिए कि 250 लोगों की मौत लेबनान में हुई है, और इस बीच इजराइल अपने दुश्मनों को कैसे नेस्तनाबूद कर रहा है, कैसे ईरान, लेबनान और गाजा में दुश्मनों के हर मूवमेंट पर नजर रख रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एशिया के आसमान में इजराइल की वो आंख है जो पलक झपकते ही बारूद की बौछार कर देती है। नाम है हर्मीस 450 और हर्मीस 900। ईरान में कोहराम मचाना हो, या फिर लेबनान के पहाड़ियों में छिपे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को टारगेट करना हो, या फिर गाजा की गलियों में गुप्त ठिकानों पर बमबारी करनी हो, अपने हर दुश्मन को इजराइल इन्हीं ड्रोन से सबक सिखाता है। यानी अगर कोई इजराइल का दुश्मन है तो हर्मीस मौत का वारंट लेकर आसमान में खड़ा दिखेगा। कमांड सेंटर में अब आपको समझाते हैं इजराइल के इस ड्रोन की घातक इंजीनियरिंग। पहला है हर्मीस 450। ये इजराइल का वर्क हॉर्स है। लगातार 20 घंटे हवा में रहकर ये दुश्मनों की हर हरकत को लाइव रिकॉर्ड करता है। इसमें स्पाइक मिसाइल ले जाने की भी ऑप्शन है। और दूसरा हर्मीस 900, ये 30,000 फीट की ऊंचाई से हमला करता है और 30 घंटे से ज्यादा आसमान में शिकारी की तरह मंडरा सकता है। हर्मीस 900 की ताकत ये भी है, ये 300 किलोग्राम तक का पेलोड यानी बम और मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है। इसके साथ ही इस ड्रोन की खासियत है कि इसके रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर दीवारों के पार भी देख लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका साउंडलेस सिग्नेचर। दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि वो टारगेट पर है और अगले ही पल मिसाइल सब कुछ राख कर देती है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिसाइल शिफ्टिंग और परमाणु सेंट्रीफ्यूज की निगरानी के लिए इजराइल इन्हीं साइलेंट किलर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन केवल जासूसी नहीं करते, ये दुश्मन की एयर डिफेंस में छेद करना भी जानते हैं। मतलब साफ है कि अगर दुश्मन इजराइल के रडार पर आए तो हर्मीस उसे ढूंढ ही लेगा, और अगर हर्मीस ने ढूंढ ही लिया तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। तो जबरदस्त और घातक हथियार आप इसको कह सकते हैं कि किस तरह से आसमान से नजर रखी जाती है, रखी जा रही है, और उसका असर जमीन पर नजर आता है। मेजर गौरव आर्या, क्या वाकई उस तरीके का हथियार है जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाए? जी देखिए, जैसे कि अमेरिका में प्रेडेटर ड्रोन्स हैं जी, या फिर रीपर ड्रोन्स हैं, उसी प्रकार का ये हर्मीज है। ये भारत में भी बनता है। भारत और से जुड़े हर्मीज 450 का जी, ये हर्मीज 450 है, वो हर्मीज 900 है। अलग अलग मॉडल्स हैं इसके, और ये हवा में 20 घंटे लॉटर कर सकता है। यानी कि रिकॉनेसेंस की आपने बात करी, यानी कि कोई गाड़ी चल रही है, कोई जगह है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है बेस को, तो ये ऊपर लॉटर करता रहेगा, घूमता रहेगा, देता रहेगा इंफॉर्मेशन, और जैसे ही वहां से आदेश मिला कि टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दो, एक लैपटॉप में हजारों किलोमीटर दूर एक बैठा फौजी बटन दबाता है, लैपटॉप में हर्मीज एक्टिवेट होता है, एक मिसाइल जाती है और घुस जाती है टारगेट के अंदर। इस तरीके से काम करता है। ये लाइव वीडियो भेजता है जी, ये जीपीएस के थ्रू काम करता है। ठीक है। और ये दिस ऑल्सो वर्क्स लाइक अ फाइटर प्लेन इन द सेंस कि मैं गलत
मैं कोई उसकी तुलना नहीं कर रहा फाइटर प्लेन से, ठीक है। लेकिन जो फाइटर प्लेन का काम है काफी हद तक 900 दुश्मन के भी इलाके है। में डालना, जी, अब ये जी। 900 पे आ गए। 900 पे तो आ गए, ये जी। कह रहे हैं हमला 30,000 फीट की ऊंचाई, यानी कि 30,000 फीट की ऊंचाई पे ये लगातार दर लगातार चलता रहता है और वहां से देखता रहता है 30 घंटे। ये देखिए साहब 30 आवर्स की लॉइटरिंग है इसकी, ये घूमता रहेगा 30 घंटे। कौन सा हवाई जहाज है जो 30 घंटे घूमता है? फाइटर जेट नहीं उड़ सकता, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, ये उड़ सकता है। जी, क्या इसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया? ईरान के ऊपर पूरा रखा गया, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जी। गया? मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कि जो डिफेंस सिस्टम है या जो रडार्स होती हैं, कितनी ऊंचाई तक वो इसको कैच कर पाती हैं या कैच नहीं कर पाती? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उदाहरण। जी। आपको ये इंटेलिजेंस की खबर मिली, आपको ये आइडिया लगा, कहीं से आपको आया कुछ इंटेलिजेंस के साथ, इस सड़क पे हाई वैल्यू टारगेट जा रहा है जी। इस सड़क पे कोई बहुत बड़ा ईरान का जनरल जा रहा है, ठीक है। पता नहीं कब निकलेगा, अगले 24 घंटे में, आपको नहीं पता, लेकिन निकलने वाला है। आपने 1 या 2 हर्मीज ड्रोन छोड़ दिए, वो 30,000 फुट पे उड़ रहे हैं और चुपचाप उड़ रहे हैं, बस वो नजर रख रहे हैं। फिर हर्मीज ड्रोन देखता है कि एक कैरावैन आ रहा है जिसमें 8-10 गाड़ियां हैं और बीच में एक काली एसयूवी है, और जैसे ही उसको पता लगता है एसयूवी, वो उसकी फोटो, उसका वीडियो भेजती है बेस में। वहां पे इजरायली बैठे हैं, इजरायली कंफर्म करते हैं कि हाँ यही गाड़ी है जिसके बारे में खबर मिली थी। वहां पे लैपटॉप पे बटन दबता है, यहां से मिसाइल जाती है और वो जनरल बर्बाद। इसी तरीके से अमेरिकन ने जी। जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद के बाहर मारा था, एयरपोर्ट के बाहर। ऐसे वेपन्स के साथ। जी, जी, बिल्कुल। मेरा एक और सवाल है, जो टारगेट किलिंग आपने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है, जी। वो चाहे अभी ईरान में हुई हो, इसी जंग में 40 दिन की जंग में, या फिर इजराइल की तरफ से अलग अलग जगहों पर जो हिजबुल्लाह के बड़े लीडर्स हैं उनको